हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं एक्साइज कांस्टेबल के लिए प्रीवियस ईयर के मैथ का क्वेश्चन के मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा 2019 जो 2019 में एक्साइज कांस्टेबल उत्पाद सिपाही का जो एग्ज़ाम हुआ था, क्योंकि यही वैकेंसी था और यही भर्ती भी था। क्योंकि फाइनली एग्ज़ाम हुआ था, फिर उसके बाद ये मामला कोर्ट में चला गया था, तो यहाँ पे उस वैकेंसी को रद्द कर दिया गया था और जस्ट इसी वैकेंसी आपके 2024 में इसका फिजिकल कराया गया। ठीक है, उसके बाद आप लोग का रिटर्न एग्जाम होंगे। तो 2019 में क्या क्वेश्चन था, ठीक है, उसका मैं पूरा पेपर का डिस्कस करने वाला हूँ, ओनली फॉर मैथ के लिए। ठीक है, तो अभी तक आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आप इस वीडियो में ये भी देखने वाले हो कि मैथ का जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ पर डे, मैं प्रैक्टिस सेट जो 8 बजे सुबह में मैं कराता हूँ, अगर जो भी कैंडिडेट वे पूरे प्रैक्टिस सेट को देखे होंगे, ठीक है, या फिर जो अभी कैंडिडेट जुड़े हैं, तो उनसे मेरा एक निवेदन है कि आप लोग पूरे प्रैक्टिस सेट को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ओरिजिनल जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है 2019 का पेपर में जो है, उसी टाइप के क्वेश्चन भी मैं प्रैक्टिस सेट में कराता हूँ। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट प्रैक्टिस सेट पूरा मेरा किए होंगे तो ये आसानी से क्वेश्चन बना लेंगे। चलिए फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये पत्र जो है आपके 3 में कराने वाला हूँ, पेपर 3 कराने वाला हूँ, जिसमें कि आपके सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न पूछते हैं, जो ऑल ओवर इंडिया में जीके होता है उससे क्वेश्चन रहेंगे आप लोग का। और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान जो रहेगा वह आपका 50 क्वेश्चन रहेंगे, झारखंड जीके से ही 50 क्वेश्चन रहेंगे। और आपके विज्ञान से यहाँ पे 20 क्वेश्चन और गणित से आपके 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, टोटल आपके 120 क्वेश्चन रहेंगे। और इसी पे आप लोग को फाइनल मेरिट लिस्ट भी लगेंगे और एक लैंग्वेज का पेपर आपका होगा, उससे भी आप लोग को फाइनल मेरिट लिस्ट लगने वाले हैं। तो इसमें मैं 10 क्वेश्चन का आज क्लास कराने वाला हूं, जो 2019 में ओरिजिनल पेपर का जो क्वेश्चन था उसको मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूं। अब बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे कमेंट करते हैं कि आप बहुत आसान क्वेश्चन कराते हैं, तो मैं आप लोग को सिलेबस थोड़ा सा दिखा देता हूँ। एक्साइज कांस्टेबल के लिए, उत्पाद सिपाही के लिए जो सामान्य गणित है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इस विषय में सामान्यतः अंक गणित से संबंधित प्रश्न रहेंगे और सामान्यतः इसमें मैट्रिक या फिर 10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे। मतलब कि ये 10th लेवल वैकेंसी है, तो 10th लेवल का क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे, इसलिए ज़्यादा आपसे टफ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। चलिए आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक आप लोग मेरा प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो मेरा चैनल पर जाना है आपको, और यहाँ पे आपके प्लेलिस्ट पे क्लिक करनी है। प्लेलिस्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे मैं झारखंड एक्साइज कांस्टेबल स्पेशल प्रैक्टिस सेट में आपके 13 प्रैक्टिस सेट कराए हैं और हिंदी का भी 2 मैं प्रैक्टिस सेट कराया हूँ। और आप यहाँ पे नीचे देखिएगा तो यहाँ पे 21 प्रैक्टिस सेट भी और मैं कराया हूँ, जो एक्साइज कांस्टेबल के लिए है, तो आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा। चलिए मैं समय को व्यर्थ नहीं करते हुए आपके क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा कि समान गणित से आपके 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्टिंग होता है मैथ का। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे 204, ठीक है, और 1190 और आपका 1445 का महत्तम समापवर्तक है। मतलब यहाँ से एचसीएफ पूछा हुआ है, तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं, जो सभी में कॉमन होना चाहिए, इसमें भी और इसमें भी कॉमन नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखिएगा तो आप सभी ऑप्शन का भी चेक कीजिएगा, तो 17 आपका करेक्ट है। अब 17 कैसे है, देखो यहाँ पे आप इसको 17 से भाग कीजिए तो ये एक बार में गया 3, इसको देगा 17 दूना 34, मतलब कि यहाँ पे आपका 17 कॉमन हो जा रहा है। 17 से इसको भाग कीजिए तो यहाँ पे 17 में 7 का मल्टीप्लाई 119 होते हैं, तो ये भी आपका 17, ये 7 से कट जा रहा है। ठीक है, 70 से कट जा रहा है। फिर यहाँ पे आप 17 से भाग कर लो तो यहाँ भी आप देखिएगा तो 17 अठे कितना होता है, 17 अठे आपका 136 होते हैं। ठीक है, 136 और 4 यहाँ और 4 यहाँ, तो 8 अगर यहाँ पे आ जाएंगे तो ये 85 हो जाएंगे, 17 बचे 85। इसका मतलब कि 17 जो है सभी में कॉमन है, जो ऑप्शन आपके ए क्या है, करेक्ट है। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोग को समझ में आए होंगे। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। आइए मैं अगला क्वेश्चन को चलता हूँ। यहीं पर आप देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन है, मतलब 52 नंबर क्वेश्चन है। ऐसी संख्या जिसके 5वें हिस्से में 4 की वृद्धि किए जाने पर वह संख्या जो है उसके चौथे हिस्से के 10 घट जाने के बराबर रह जाती है। तो यहाँ पे पूछा है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको ये समझनी है कि ऐसी संख्या को बता दूं, तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक 1 है, तो 1 का चौथा हिस्सा 1 बाई क्या होता है, 4 होता है। 1 का 5वां हिस्सा 1 बाई 5 होता है, ऐसे होता है ना। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक संख्या है। अब यहाँ पे बोला है कि ऐसी संख्या जिसके 5वें हिस्से में, तो 5वां हिस्सा मतलब x बट्टे 5वां हिस्सा में 4 का वृद्धि, तो +4 कर दिया। ठीक है, किए जाने पर वह संख्या जो है उसके चौथे हिस्से बराबर, यहाँ पे उसके चौथे हिस्से, तो उसका चौथा हिस्सा x बट्टे 4 हो जाएगा, चौथे हिस्से के
10 घट जाने पर तो -10 यहाँ पे कर देनी है, जाने के बराबर रह जाती है तो बराबर कर दिया। अब यहाँ पे सिंपल सी तो सवाल आपका बन गया, इसको तो आपको सॉल्व करनी है। तो कैसे कीजिएगा, यहाँ पे आप 5 एलसीएम लीजिए, तो 5 एलसीएम लीजिए तो हो जाएगा x प्लस यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा, बराबर 4 आप एलसीएम लीजिएगा तो x माइनस यहाँ पे 40 हो जाएंगे। 4 का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, 4 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे आप तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 ब्रैकेट x प्लस 20 बराबर यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 ब्रैकेट x माइनस का 40। अब इसी को सॉल्व करनी है तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें कीजिएगा तो यहाँ पे हो गया 4x प्लस यहाँ पे 80 बराबर यहाँ पे 5x और 5 में 40 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। सीधा सो बात है। अब देखो यहाँ पे क्या कीजिए कि ये 4x को इन्हें भेज दीजिए और इसको इधर लाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा 80 और यहाँ पे 200, तो 280 बराबर 5x और इधर आएगा तो -4x हो जाएगा ना, तो यहाँ x हो गया। इसका मतलब वैल्यू जो आ गया वह x का वैल्यू 280 आ गया, जो ऑप्शन आपके डी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपका 53 नंबर क्वेश्चन है। जब एक भूखंड को 18,700 पर बेचा जाता है तो मालिक को 15% का नुकसान होता है। उस भूखंड को किस दाम पर बेचा जाए कि 15% का लाभ हो सके। देखिए यहाँ पे आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी मैं आपको बताया हूँ प्रैक्टिस सेट में। जो कैंडिडेट पूरे हमारा प्रैक्टिस सेट को देखे होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से उड़ा सकते हो। तो यहाँ पे आपको समझनी है, अब समझनी यहाँ पे क्या है कि 18,700 पर बेचा जाता है और मालिक को 15% का नुकसान होता है। इसका मतलब कि 85% का जो वैल्यू दिया है ना, वह जो दिया है आपके 18,700 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे 100% का अगर मैं यहाँ पे वैल्यू निकाल दूँ तो ओरिजिनल वैल्यू आ जाएंगे जो इसका प्राइस होगा। ठीक है, इसमें और इसका 100 का मल्टीप्लाई और बट्टा में यहाँ पे आपके 85 कर देनी है। ठीक है, अब आप इसको काटोगे तो यहाँ पे आप काटिएगा तो 17 से जा सकता है। ठीक है, तो 17 पचे 85 यहाँ पे हो गया, 17 से यहाँ पे 1100 हो जाएंगे। क्लियर है, और इसको आप 5 से करिएगा तो ये 20 हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे कितना हो गया आपको 22,000 हो गया। कितना हो गया, 22,000 हो गया। क्लियर है, इसको मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ, ये आपका सीपी हो गया। ठीक है, अगला मैं आपको पेज में बता देता हूँ। पे आप देखें कि जो सीपी आ गया वो 22,000 रुपये आ चुके हैं, जो ओरिजिनल वैल्यू था। अब यहाँ पे बोला है उस भूखंड को किस दाम पर बेचा जाए कि 15% का लाभ होता है। यहाँ पे आपका 115 का मल्टीप्लाई कर देनी है और क्या, यहाँ पे 15% का लाभ बोला है तो 100 में 15 जोड़ दिया। अगर हानि पूछता तो 100 में से 15 घटा देता। ठीक है, तो 00 से 00 यहाँ पे हटा दो और आपके 220 इंटू का और 115 का मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आपका 25,300 आएंगे, जो ऑप्शन आपका सी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन डी नहीं है, ये वाला होगा 25,300। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगला मैं क्वेश्चन को चलता हूँ। यहाँ पे आप अगला देखिएगा 54 नंबर क्वेश्चन, मतलब 4 नंबर क्वेश्चन है। 12,500 की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 15,500 बन जाता है, ब्याज की दर ज्ञात करें। मैं आपको बताया था कि रेट यहाँ पे हमें ज्ञात करनी है। मैं फार्मूला बताया था, रेट बराबर जो होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू का 100 और बटा होता है प्रिंसिपल इंटू का टाइम। इसी पे तो आपको बैठा देना है, आसानी से आप बना लोगे। तो देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा, तो सबसे पहले आपको ये समझिए कि प्रिंसिपल हमें यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि प्रिंसिपल यहाँ पे 12,500 रुपये दिए गए हैं। ठीक है, अब 12,500 प्रिंसिपल है, जिससे ब्याज बनने के बाद जो ये पैसा हो रहा है 15,500 रुपये हो रहा है। इसका मतलब कि मेरा यहाँ पे अमाउंट जो बन रहा है ना टोटल, वह 15,500 रुपये बन रहा है। अब मैं यहाँ पे पूरा पेमेंट मेरे पास कितना था, 12,500 रुपये था, मैं साधारण ब्याज पर किसी को दे दिया तो ये पेमेंट जो है 15,500 बच गया। मतलब ब्याज हमें कितना मिल गया था, आप यहाँ पे देखिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट हमें जो मिला वह 3,000 रुपये का हमें ब्याज मिल गया। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 3,000 हो गया, इंटू का यहाँ पे 100 बट्टा में प्रिंसिपल कितना हो गया आपके 12,500 शुरू वाला पेमेंट, इंटू कितना समय में ऐसा हो पाया है, तो यहाँ पे लिखा होगा 4 वर्ष में, तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करनी है। हो गया, तो यहाँ पे ये 00 से ये 00 हटा दो। ठीक है, और 25 से करिएगा तो ये 4 बार में गया, ये 5 बार में गया, यहाँ से ये करिएगा ये 6 बार में गया, और यहाँ से ये 4 से ये 4 गया। इसका मतलब कि 6 आया, मतलब 6% आया। तो इस टाइप से आप देखिएगा तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी क्या है, करेक्ट है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगला क्वेश्चन की मैं चलता हूँ। चलिए अगला आपका 55 नंबर क्वेश्चन है। एक मालगाड़ी 32 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है एवं 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार करती है, तो मालगाड़ी की लंबाई क्या है। अब यहाँ पे आपको मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि यहाँ पे
आपको क्या है कि स्पीड बराबर जो फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे जो आपका स्पीड है मालगाड़ी का वो 72 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 72 किलोमीटर पर घंटा है और आंसर मीटर में है और सेकंड में भी आपके टाइम दिया है। ठीक है, तो हमें 72 किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है? अब 18 से ये कितना बार में जाएगा? 18 से 4 बार में चला जाएगा। इसका मतलब कि ये 20 मीटर पर सेकंड आ गया इसका स्पीड। ठीक है, मीटर पर सेकंड में। अब आपको यहाँ पे क्या करनी है कि स्पीड कितना दे दिया है यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि स्पीड हो गया है 20 मीटर पर सेकंड बराबर टाइम कितना है टोटल 26 सेकंड का। क्लियर है? अब यहीं पे तो आपको समझनी है डिस्टेंस, यहाँ पे जो मालगाड़ी का लेंथ है और प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ दोनों ऐड होगा यहाँ पे, क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ पे आपका ये प्लेटफॉर्म है और इधर से ट्रेन आ रही है। ठीक है, तो जब तक ये पूरे प्लेटफॉर्म को और अपना ट्रेन लेंथ पूरा ना पार कर देवे तब तक ये पार कहाँ नहीं जा सकता है। तो इसको दोनों लेंथ को हमें जोड़ना होगा। तो यहाँ पे मालगाड़ी का लेंथ प्लस का प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म का लेंथ यहाँ पे दे चुका है 250 मीटर का है, तो 250 में यहाँ पे कर दिया। अब सिंपल से सवाल बन गया है। अब आप यहाँ पे देखोगे ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगला आप यहाँ पे देखिएगा कि 20 में आपका 26 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके 520 हो जाएंगे बराबर m प्लस यहाँ पे 250 हो जाएंगे। अब इसका इधर 250 को आप इधर लाओगे तो m बराबर मतलब कि मालगाड़ी का जो लेंथ हो जाएगा 520 माइनस का 250 कीजिएगा, तो यहाँ पे मालगाड़ी का जो लेंथ होगा वह आपका 270 मीटर होगा। कितना होगा? 270। तो ऑप्शन आप देखिएगा तो 270 मीटर, जो ऑप्शन डी करेक्ट है। उम्मीद है आप लोग को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए अगला मैं क्वेश्चन को चलता हूँ। अगर आप लोग को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, जैसे कि मैं इस सॉल्यूशन के साथ, अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आप अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अगला आपके 56 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन देखोगे 5 क्रमिक सम संख्याओं ए बी सी डी और ई का औसत 66 है, बी तथा ई का गुणनफल क्या है? आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के हम प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन भी कराए हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट की जो क्लास चलता है वो आपके सुबह में 8 बजे चलते हैं, सिर्फ एक्साइज कांस्टेबल के लिए, और झारखंड पुलिस के लिए भी सेम ही रहता है। तो आप झारखंड पुलिस के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे तो आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेगा? सबसे पहले आपको सम संख्याएं पूछा है ना, तो आपको यहाँ पे ये समझनी है कि मान लो पहला संख्या x है। ठीक है, तो दूसरा संख्या क्या होगा? x प्लस 2 होगा, तभी ये सम संख्या बन पाएंगे। x प्लस 4 होगा, x प्लस का 6 होगा और फिर x प्लस का क्या होगा? 8 होगा। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। 5 सम संख्या है ना, मतलब कि मान लेते हैं कि यहाँ पे 5 जो नंबर दिए गए हैं, संख्या दिए गए हैं, यहाँ पे मान लीजिए 2 है, तो यहाँ पे +2 +4 मैं इस कारण से लिखा हूँ कि सम संख्या आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 हो गया, 2 यहाँ पे हो गया, 2 रखिएगा x का वैल्यू और यहाँ पे 2 ऐड करिएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 + 4 करिएगा तो 6 होगा। तो मतलब कि इस टाइप से मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि सम संख्या मेरे को देखने को मिले। अब चलिए इसको क्या करनी है कि यहाँ पे पूछा हुआ है कि एवरेज है ना, औसत है, तो औसत बराबर फार्मूला होता है अंकों का योग बटा अंकों की संख्या। अब इस अंकों का योग को जोड़िए, तो यहाँ पे जोड़िएगा तो यहाँ पे एक x है और यहाँ भी एक है, 3 4 5, 5 x हो गया, प्लस इसको ऐड करिए 2 4 6, 6 और 6 12 और 8 20 हो गया, बराबर ये क्या हुआ? अब हम यहाँ पे अंकों का योग बराबर फार्मूला लिख सकते हैं औसत गुना अंकों की संख्या। तो औसत यहाँ पे आप देख पाओगे, तो औसत कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो औसत आपके 66 है। 66 कितना संख्या है? 5 है, 5 संख्या ना, तो इसका मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे हो गया 5x प्लस का 20 बराबर इसका मल्टीप्लाई करिएगा तो 6 पचे 30, 3 हासिल हो गया 33, 330 हो गया ना। अब 20 को इधर लाओ तो यहाँ पे 5x बराबर यहाँ पे 310 हो जाएंगे। 5 से काटिएगा तो x का वैल्यू जो आपको देखने को मिलेगा वो आपके 62 आ गया। क्लियर यहाँ तक? अब आपसे पूछा क्या गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। पूछा है यहाँ पे, ये तो आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, ये c हो गया, d हो गया, ये आपका e हो गया, ये वाला x प्लस 8। पूछा है कि b तथा e का गुणनफल, तो b तो ये वाला हो गया, तो 62 और 2 कितना हो गया? 64 हो गया ना, तो यहाँ पे आपका 64 हो गया। क्लियर है? अब उसके बाद e का वैल्यू कितना है, तो x प्लस का 8 है, तो 62 में 8 जुड़िएगा तो 70 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई चाहिए ना, मल्टीपल बोला है, गुणनफल पूछा है तो इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो यहाँ पे आपका जो कैलकुलेशन करने पे आपके 4480 देखने को मिलेंगे, जो ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट है। तो उम्मीद है क्वेश्चंस आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अगला मैं क्वेश्चन को चलता हूँ। 57 नंबर क्वेश्चन है,
मैथ का 7 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो 35 महिलाएं एक कार्य को 12 दिन में कर सकती है और उसी कार्य को 21 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिला का ज़रूरत है। देखिए इस टाइप से भी मैं क्वेश्चन बताया हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला होता है कि M1 व्यक्ति, ठीक है, कितना घंटा या फिर कितना दिन काम किए बराबर यहाँ पे होता है M2 इंटू का D2 होता है, मतलब डे। इसी पे है 35 महिला, तो यहाँ पे जो M है ये नंबर, मतलब कि जो काम करने वाला मेंबर है उनका ये नंबर है, ठीक है, 35 है। अब यहाँ पे पूछा हुआ है कि 12 दिन में कर सकते हैं, यहाँ पे D का मतलब दिन हो गया, तो 12 का मल्टीप्लाई करिए बराबर। पूछा है कि उसी कार्य को 21 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिला की आवश्यकता पड़ेंगे, तो मानते X महिला की आवश्यकता पड़ेंगे। डे यहाँ पे आप देखोगे तो 21 है। अब यहाँ पे आपका ये 35 हो गया इंटू का 12 और 21 को इधर ला दो बट्टा में, ठीक है, बराबर X हो गया। 7 से करोगे तो 17 21 और 7 बचे 35, 3 से यहाँ से 4 बार में, तो X का वैल्यू कितना आ गया 20, मतलब 20 दिन में हो पाएगा, जो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। तो आसान ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ का, ठीक है, क्योंकि 10th लेवल वैकेंसी है। मैं आपको सिलेबस भी दिखाया कि 10th लेवल वैकेंसी है, तो ज़्यादा क्वेश्चन टफ पूछेगा भी नहीं। अगला मैं क्वेश्चन क्यों चलता हूँ। अगला आपका बेहतरीन क्वेश्चन है और मैथ के 8 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, और ऐसे तो आपका 58 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि एक कक्षा में 40 बालिकाएं हैं। अमिता जिसकी वजन 50 kg है, ठीक है, मतलब किलोग्राम है, कक्षा छोड़कर चली जाती है। रजनी नामक एक नई बालिका आ जाती है जिसके कारण कक्षा का औसत वजन जो है 1/4 kg मतलब किलोग्राम बढ़ जाता है। रजनी का वजन ज्ञात करें। आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनाना है इस टाइप के क्वेश्चन को। सबसे पहले आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि 40 बालिकाएं हैं, ठीक है, और 40 में 1/4 बढ़ जाता है। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि 10 यहाँ पे बढ़ जाते हैं, 10 kg। जो कैंडिडेट थे स्मिता, उसको जाने के बाद एक जो रजनी आया उससे 10 1/4 बढ़ जाते हैं। तो जो कैंडिडेट है, मतलब कि 40 बालिकाएं हैं, उसमें 1/4 अगर बढ़ जाते हैं, इसका मतलब कि 10 बढ़ जाते हैं, 10 kg, ठीक है। अब यहाँ पे आपका सिंपल सी बात है कि अस्मिता का वजन कितना है, तो ये आपका 50 kg का है। अब ये चली गई तो 1/4 बढ़ गया। इसका मतलब की बात है कि जो रजनी का वजन होगा वह 50 kg तो होगा ही, लेकिन 1/4 बढ़ जा रहा है, तो यहाँ पे इसमें 10 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 kg का होगा। जो आप ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ पे आपके बी क्या है, करेक्ट है। कैसे क्वेश्चन समझ में आप लोग को, देखिए क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए मैं फिर से इसको बता देता हूँ, जो आसानी से आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। जैसे क्या है कि एक कक्षा में 40 बालिकाएं हैं, ठीक है, और यहाँ पे साफ साफ लिख दिया कि उसको आने से औसत वजन 1/4 kg बढ़ जाता है। तो 40 का 1/4 कितना होता है, 10, मतलब उसके आने से 10 kg बढ़ जाता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि 50 kg की जो अस्मिता गई, ठीक है, उसके बाद जो है एक रजनी आई, ठीक है, तो वो तो जो गई वह तो 50 kg की थी, लेकिन जो आई वह तो 50 kg के है, प्लस में आने से 10 बढ़ गया, इसका मतलब कि वह 60 kg की होगी। तभी उसके जाने के बाद जो आया वह 60 kg का होगा, तभी यहाँ पे 1/4 औसत बढ़ रहा है। चलिए उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगला मैं क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपका 59 नंबर क्वेश्चन है, मैथ का 9 नंबर क्वेश्चन है। एक थैले में 50 पैसा, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 3:4:5 के अनुपात में भरे हुए हैं। इन सिक्के का कुल मूल्य 12 रुपये है। 25 पैसे के सिक्के की संख्या ज्ञात करें। आसान क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आता है। ऐसा तो करीब एसएससी जीडी में भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे आपके, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये क्या है, 50 पैसे है, ये आपकी 25 पैसे की सिक्के हैं, और ये आपके 10 पैसे के सिक्के हैं, जिसका रेशियो देखिएगा तो 3:5 4:5 में है। क्लियर है। अब यहाँ पे आपके जो है कुल मूल्य जो है 12 रुपये है। ये रुपए में है, लेकिन यहाँ पे सिक्के जो है एक 50 पैसे में है, 25 पैसे में है और 10 पैसे में है, अनुपात में दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपके रुपए में, कुल रुपए में यहाँ पे लाना होगा, ठीक है, तभी आप यहाँ पे निकाल सकते हो कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं और 10 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 50 पैसे के अगर 3 सिक्के होंगे तो ये रुपए में कितना बना, तो ये रुपए में 1.5 बन गया, मतलब कि 1.5 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पे 25 पैसे है, मैं चार, अगर 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो यहाँ पे सीधी सी बात है ये 1 रुपये बना, ये रुपए में आ गया। अब यहाँ पे आपके 10 पैसे के 5 सिक्के, इसका मतलब कि 0.5 पैसे है, 0.5 रुपये है। क्लियर है, मतलब 8 आना जिसको बोलते हैं, तो ये क्या है, रुपए में है। इसको ऐड करिएगा तो यहाँ पे 1.5 और 8 ना 2 रुपये, एक ये 3 रुपये का जो वैल्यू है वो 12 रुपये है। एक का वैल्यू कितना हो गया, 4।
इसका मतलब ये हुआ कि एक यूनिट 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना है। तो यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे आपको 4 में जो रेशियो है इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यहाँ पे आपके 16 सिक्के हैं, 25 पैसे के 16 सिक्के हैं, तो यही पूछा है, तो आपके 16 सिक्का हो गया। और 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 20 हो जाएगा। फिलहाल ये तो पूछा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो ये 3 रेशियो में है, यहाँ पे आपके 4 का मल्टीप्लाई, इसका मतलब कि ये 12 सिक्के हैं। तो आपसे यहाँ पे सिर्फ पूछा हुआ है कि कितने सिक्के 25 पैसे के हैं, तो 16 है, जो ऑप्शन आप देखिएगा तो बी क्या है, करेक्ट है। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोग को समझ में आए होंगे। अगला और सबसे लास्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। यहाँ पे आपका 60 नंबर क्वेश्चन है और गणित के 10 क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि 10 ही क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। कुछ लोगों ने एक काम को 18 दिन में पूरा करने का वचन दिया, लेकिन उसने उनमें से 6 लोग जो हैं यहाँ पे क्या है, गैर हाजिर हो गए, मतलब कि उपस्थिति नहीं हो पाए, ठीक है। और बाकी ने 20 दिन में काम पूरा किया, लोगों की वास्तविक संख्या कितनी थी ये पूछ रहा है। आसान क्वेश्चन है, बना लीजिएगा। चलिए मैं आपको क्वेश्चन बनाकर दिखाता हूँ। क्वेश्चन है, बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ लोगों ने एक काम को, तो कुछ लोगों ने, मान लेते हैं कि X लोगों ने 18 दिन में उस काम को पूरा किया। टोटल काम यहाँ पे निकल के आ गया। अब पूछ रहा है कि लेकिन उनमें से 6 लोग गैर हाजिर थे, मतलब उपस्थित नहीं थे। तो मान लेते हैं कि टोटल यहाँ पे X थे, तो X माइनस का 6 कर देंगे, ठीक है। तो जो बचा वही इसका काम किए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ने 20 दिन में काम पूरा किया, तो 20 यहाँ पे कर देनी है। अब सीधा सा तो यहाँ पे सोल्यूशन करना है। आप यहाँ पे काट भी सकते हो, 2 से करिएगा ये 9 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x बराबर, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 10x माइनस का 60। क्लियर है। ये आपका 60 को इधर ला दो, ठीक है, और 9x इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके 10x माइनस 9x, तो यहाँ पे x हो जाएगा। मतलब कि टोटल वास्तविक व्यक्ति जो थे, फर्स्ट बार व्यक्ति जो थे, वह आपके 60 थे, जो ऑप्शन आपके सी का है, करेक्ट है। अब इसको क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे तरीके से समझा भी देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको 6 माइनस x माइनस 6 मैं यहाँ पे कैसे किया, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे कितना है, 60 व्यक्ति हैं। अब यहाँ पे 6 क्या है, 6 काम पर नहीं आए थे, तो मैं अगर 60 में से 6 घटा दूँ तो ये 54 व्यक्ति हैं ना, तो यहाँ पे काम किए हैं, x माइनस 6 किए, ठीक है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप लोग को जो भी मैं क्वेश्चन बताया आसानी तरीके से समझ में आए होंगे। और ये 2019 के पेपर थे, गणित का 10 क्वेश्चन का करा दिए, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा बोलते हो कि बहुत हल्का क्वेश्चन कराते हैं, तो 10th लेवल वैकेंसी है, तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। जो मैं प्रैक्टिस सेट कराया हूँ, जो भी कैंडिडेट किए होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को कैसा क्लास लगा आप कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा, ठीक है। और जो अभी कैंडिडेट जुड़े हैं वे लोग भी प्रैक्टिस सेट जितना भी कराए हैं आप देख लीजिएगा, और आपका तो पर डे क्लास चलता ही है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।